यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। जहां जहां भी मन जाए वहीं वहीं पर भगवान देखो, इसी का नाम समाधि है। चलते फिरते उठते बैठते समाधि का सुख लो। तो परीक्षित का प्रश्न था, जिसकी मृत्यु नजदीक आ गई उसको क्या करना चाहिए? तो कहते हैं कि श्री कृष्ण में मन लगाओ। यदि मन संसार में भटके तो योग धारणा का आश्रय लेकर के जहां भी मन जाए वहीं श्री कृष्ण का भाव करो। कुछ ही दिनों में तुमको सर्वत्र श्री कृष्ण दिखाई देने लग जाएंगे। फिर तो ही कहोगे, मैं देखूं जिस और सखीरी सामने मेरे सब। इस सृष्टि में 5 कार्य प्रतिक्षण कहीं ना कहीं सब जगह हो रहे हैं। 5 कार्य कौन कौन से? एक तो पैदा होना, चाहे व्यक्ति का, शरीरों का, वस्तु का पैदा होना, रहना, सत्ता उसकी, परिवर्तन होना, बढ़ना, कम होना, अंत में खत्म हो जाना। तो किसी सृष्टि का पैदा होना यह ब्रह्मा की लीला है, सृष्टि का रहना ये विष्णु की लीला है, और सृष्टि में संहार हो रहा है ये शंकर जी की लीला है। कोई पैदा हो रहा है ब्रह्मा की लीला, वस्तु पैदा हो रही है, चाहे वो व्यक्ति पैदा हो रहा है चाहे जानवर, कोई भी चीज नई बन रही है वो ब्रह्मा की लीला है। और कोई वस्तु स्थिर है, रह रही है, वो विष्णु की लीला है। हम पैदा हुए ब्रह्मा की लीला, हम जी रहे हैं ये विष्णु की लीला, हम मर रहे हैं तो ये शंकर जी की लीला है। ये 3 लीला हो गई। और चौथी लीला है, एक और भी होता है, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में से एक नहीं, वो है गणेश लीला। वो है कृपा की, पुष्टि की लीला, वो गणेश अनुग्रह की लीला, वो है गणेश जी की। और 5वीं लीला है वो दुर्गा की लीला है, वो है निग्रह लीला, कंट्रोल लीला। ये जो सृष्टि में सब अपने अपने स्थान पर नीत है और कंट्रोलिंग पावर है जिससे सृष्टि चल रही है, वो है शक्ति। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये दुर्गा भगवती की लीला है, सृष्टि में कंट्रोलिंग पावर, ये दुर्गा की लीला। तो ये 5 ही लीलाएं हो रही है, सृष्टि का बनना, सृष्टि का रहना, सृष्टि का मिटना, और प्रभु कृपा जब होती है, अनुग्रह, कोई घटना चमत्कार जिसको बोलते हैं, ये गणेश जी की लीला है। और जब कहीं कंट्रोलिंग पावर है तो ये कहीं भी, ये सृष्टि भी चल रही किसी कंट्रोल से, ये देश भी चल रहा है प्रधानमंत्री के कानून के रोल से, कंट्रोल से, कानून का कंट्रोल है। तो ये भगवती दुर्गा, बस इन्हीं के रूप अनंत अनंत देवी देवताओं को ये 5 शक्तियां दे रखी हैं। उन्हीं शक्तियों से, 5 शक्तियों से ये सृष्टि का व्यापार चल रहा है। और इसलिए कहते हैं हमारे यहाँ पंच परमेश्वर, पंचदेवोपासना सनातन धर्म है। ये 5 कार्य, 5 प्रकार की लीला है, और एक ही परमेश्वर इन 5 रूपों में है, इसलिए इन 5 को परमेश्वर कहते हैं। और इन्हीं 5 परमेश्वर ने अनेक देवी देवताओं को अपनी पावर दे रखी है। देवता होते आम इंसान, अच्छे कर्म किए स्वर्ग में जाके देवता बन गए, लेकिन ये जो 5 परमेश्वर हैं ये कभी इंसान नहीं थे, सदा के भगवान ही, परमात्मा ही इस सृष्टि में, देव सृष्टि में अवतरण होते हैं 5 परमेश्वर। तो ये सब उन्हीं का खेल चल रहा है। अब एक एक करके सुखदेव जी परीक्षित को बता रहे हैं इन 5 परमेश्वरों के 5 प्रकार की लीला है। सबसे पहली लीला हुई है तो ब्रह्मा जी की, सृष्टि का पैदा होना, ये सृष्टि का निर्माण। पहले सर्ग लीला, फिर विसर्ग लीला। सर्ग कहते हैं तत्वों के निर्माण को, और विसर्ग कहते हैं उन तत्वों को जोड़ करके जो सृष्टि बनाते हैं उसको विसर्ग कहते हैं। जैसे ये हाल बना है, ये विसर्ग है, और हाल जिन तत्वों से मिलकर बना, जैसे सरिया, सीमेंट, ईंट, रेता, बजरी आदि आदि, उनको कहेंगे सर्ग। पहले सर्ग बना और सर्ग से मिस्त्रियों ने जोड़ करके ये विसर्ग बनाया। तो पहले 27 तत्व, जिनको 27 सर्ग कहते हैं, ये 27 के 27 सर्ग स्वयं भगवान बने। कौन कौन से? मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मन, बुद्धि, चित्त, अहम, काल आदि आदि तत्व 27, ये स्वयं भगवान बने। और फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया? इन 27 तत्वों को जोड़ करके विसर्ग बना दिया, जिसको हम कहते हैं सृष्टि। ये ब्रह्मा की, और उस सृष्टि में भी जोड़े बनाए हैं, द्वंद्वों भरी सृष्टि है, जोड़े हैं सब जगह। स्त्री के साथ पुरुष, गधा है तो गधी, शेर है तो शेरनी, चूहा है तो चूही, गाय है तो सांड बैल, भैंस है तो भैंसा, नारी है तो पुरुष, ये जोड़े। ऐसी द्वंद्वों के जोड़े बनाए, सुख के साथ दुख, फूल के साथ कांटे, दिन के साथ रात, प्रकाश के साथ अंधकार, मेरे के साथ तेरा, मैं के साथ तू मैं। ये सब द्वंद्वों की सृष्टि, और ये 4 चीजों से मिलकर बनाई, जड़, चेतन, गुण और अवगुण। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गए ही पर हरि पार पिका। तो दूसरे और तीसरे स्कंद में यही सृष्टि के क्रम की बात आई है। कैसे? एक एक अणु के बारे में लिखा, ऐसी काल विभाग, स्पेस विभाग,
पूरा विस्तार से। और कैसे सृष्टि का प्रारंभ होता है, पहले सर्ग से फिर विसर्ग से। तो अनादि 3 तत्व हैं सृष्टि के, अनादि 3 तत्व भागवत जी ने बताए। एक का नाम है भगवत इच्छा, चेतन तत्व परमात्मा और आत्मा, ये भगवान सृष्टि का कारण। दूसरा है प्रकृति और तीसरा है समय, स्पेस, टाइम। स्पेस में समय, टाइम, काल, एक ही बात है। ये 3 तत्व अनादि। भगवत इच्छा से काल ने प्रकृति में विक्षोभ उत्पन्न किया। फिर दोबारा सुने, अनादि 3 तत्व। महाप्रलय में भी जब सृष्टि नहीं रहती उस समय भी 3 तत्व हैं, परमात्मा, आत्मा, ये तो एक ही में गिनती दोनों की, चेतन तत्व। और जड़ तत्व कौन है? तो आत्मा परमात्मा, ये 2 है चेतन तत्व, और काल और प्रकृति, ये 2 हैं जड़ तत्व। तो ये प्रकृति जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, ये अनबैलेंस होती है तब ये सृष्टि होती है, तब ये कार्य करती है। यदि तीनों बराबर हो जाए, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, ये तीनों गुण सृष्टि में बराबर हो जाए तो प्रलय आ जाती है और ये सृष्टि निष्क्रिय हो जाती है। तो सृष्टि निष्क्रिय हो गई, इसी का नाम है महाप्रलय। और ये सूक्ष्म रूप धारण करके भगवान के भीतर लीन हो जाती है। और जब सृष्टि का समय आता है तो बाहर प्रकट होती है, तो सबसे पहले अणु मात्र होती है और काल की प्रेरणा से इसके भीतर त्रिगुणात्मक सृष्टि में रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, तीनों गुणों का विक्षोभ, अनबैलेंस काल करता। काल का मतलब टाइम, समय। ये समय अनबैलेंस कर देते हैं। उसी समय प्रथम तत्व प्रकट होता है जिसका नाम है मह तत्व, फिर अहम, मन, और उसके बाद ये सूक्ष्म इंद्रिया, आकाश, वायु, अग्नि, फिर जल और फिर पृथ्वी। ये अलग अलग 27 तत्व निर्मित होते हैं और सारे तत्व भगवान बनते हैं। अच्छा आप बताइए, मकड़ी जब जाला बनाती है, ये तारें कौन से बाजार से लाती है? अच्छा, दोनों तारों को, दाना और बाना, दोनों को ज्वाइंट करने के लिए वेल्डिंग का सामान कहां से लाती है? मकड़ी जाला बनाती है, ये जाले की तारें और वेल्डिंग करने का सामान जो तारों को जोड़ दे आपस में और पूरा जाला बना दे, तो मकड़ी कहां से लाती है? कहीं से नहीं लाती, खुद ही बनती है। खुद ही ताना, खुद ही बाना, खुद ही बुनना और खुद ही बनना। मेकर भी स्वयं है, बनती भी स्वयं है और बनाने वाली भी स्वयं है। जैसे मकड़ी स्वयं जाला बन जाती है, उसके भीतर से तारें निकलती हैं, भीतर से ज्वाइंट हो जाता है और स्वयं ही उसको बनाती है। बनने वाली भी स्वयं है, बनाने वाली भी स्वयं है और उससे अलग भी स्वयं है। इसी प्रकार ये बनने वाली सृष्टि भी भगवान है, बनाने वाले भी भगवान है और इन दोनों से अलग भी भगवान है। इसलिए हमको सर्वत्र उसी का खेल देखना है। मकड़ी का जाला बनाओ, वो भी बना हुआ है, वो भी मकड़ी का ही एक रूप है। मकड़ी भीतर से तारे निकालकर जाला बना रही है। जैसे खांड की गुड़िया, चीनी की बनाई हुई गुड़िया, उसके कपड़े भी चीनी है, उसके जूते भी चीनी, उसके बाल भी चीनी। चीनी डिब्बे में समाप्त होगी, चाय बनानी पड़ेगी तो गुड़िया की टांग तोड़ के डाल दो, चाय बनेगी बढ़िया। क्योंकि वो देखने में लगती है गुड़िया, देखने में लगती है कोई लड़की सी, लेकिन वो चीनी के सिवा उसमें दूसरा कोई तत्व है नहीं। इसी प्रकार ये सृष्टि देखने में सृष्टि लग रही है, श्री कृष्ण के सिवा इसमें दूसरा कोई तत्व है नहीं। इसी का नाम है योग धारणा। और यही दूसरे तीसरे स्कंद में विस्तार के साथ सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताते हैं। तो सारी सृष्टि भगवान ने इस प्रकार से बनाई।